अगर आप घर बनवाते समय इस चीज की तरफ ध्यान नहीं दोगे तो आगे चल के आप कितना भी महंगे से महंगा केमिकल क्यों ना इस्तेमाल कर लो, आपके दीवारों के ऊपर सीलन आने से कोई भी नहीं रोक सकता। पर अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो और इस वीडियो में बताई हुई बातों के ऊपर ध्यान देते हो तो आगे चल के आपके दीवारों के ऊपर सीलन की समस्या आपको दिखाई नहीं देगी। जब भी हम नया घर बनवाते हैं तो वहां पर कुछ दिनों के बाद आपको दीवारों के ऊपर सीलन की समस्या दिखाई देने लगती है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये दीवारों के ऊपर सीलन की समस्या क्यों दिखाई देती है और इसके ऊपर क्या इलाज होता है। अक्सर ही आपने देखा होगा कि बरसात के सीजन की वजह से आपके घर के आसपास की जो मिट्टी है वो गीली हो जाती है। अब इसकी वजह से आपके घरों की जो दीवारें हैं उनके अंदर भी नमी आने लगती है और ये जो डैम्पनेस है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाने लगती है, जिसे कि कैपिलरी एक्शन कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कैपिलरी एक्शन में होता यह है कि नीचे की ईंट गीली हो जाती है, फिर ऊपर की ईंट जो है उस नमी को अपने अंदर खींच लेती है। इस तरह से धीरे धीरे करके ये जो नमी है आपकी ऊपरी दीवारों तक पहुंच जाती है, जिस वजह से आगे चल के आपको दीवारों के ऊपर सीलन की समस्या दिखाई देने लगती है, जिस वजह से आपकी पुट्टी उखड़ जाती है, आपका पेंट खराब हो जाता है और अगर बहुत ही खराब कंडीशन है ऐसे में आपके दीवारों का प्लास्टर भी निकल जाता है। अब आपको ये तो पता चल गया कि आखिर आपके दीवारों के ऊपर सीलन की समस्या क्यों निर्माण होती है। अब ये जानते हैं कि इस सीलन से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, इस सीलन से बचने के लिए एक आसान और कारगर उपाय होता है, जिसे अगर आप प्लिंथ लेवल तक कर लेते हो तो आगे चल के जो सीलन की समस्या है वो आपको जल्दी दिखाई नहीं देगी। और वो उपाय है डीपीसी। जी हाँ, डीपीसी यानी कि डैम्प प्रूफ कोर्स। इसे अगर आप अपने दीवार के ऊपर करा लेते हो तो आगे चल के आपको सीलन की समस्या दिखाई नहीं देगी। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर होगा कि ये जो डीपीसी है किस तरह से सीलन की समस्या को रोक सकती है और अगर हम डीपीसी नहीं देते हैं तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि ये जो डीपीसी यानी कि डैम्प प्रूफ कोर्स आखिर क्या होता है। तो दोस्तों, ये एक कंक्रीट का बेल्ट होता है जो कि एक हॉरिजॉन्टल बैरियर क्रिएट करता है। यानी कि इसका फायदा यह होता है कि जो जमीन से आने वाली नमी है वो इस कंक्रीट बेल्ट के वजह से ऊपर नहीं जा पाती है। अब ये जो डीपीसी की लेयर है आखिर हमें इसे कहां पर देना होता है। तो जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, यहां पर आप ये जो ग्राउंड बीम देख रहे हो इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रिक वर्क किया गया है, तो इसके ऊपर आपको डीपीसी जरूर देनी चाहिए। यानी कि आपका जो ग्राउंड बीम है उसके ऊपर 1.5 से लेकर 2 फीट के हाइट के ऊपर आपको इसे जरूर प्रोवाइड करना चाहिए। इसके पीछे क्या कारण होता है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर ये जो ग्राउंड बीम है ये लगभग जमीन लेवल के पास ही है। आगे चल के जब आसपास की मिट्टी की लेवल इस बीम के ऊपर चली जाएगी तो आपकी जो मिट्टी है वो डायरेक्टली ईंटों के कांटेक्ट में आ जाएगी। इसलिए जब आगे चल के जमीन गीली हो जाएगी तो ये जो गीली मिट्टी है ये ईंटों के अंदर नमी को ट्रांसफर कर देगी और कैपिलरी एक्शन के तहत ये नमी धीरे धीरे करके दीवार से ऊपर की तरफ चली जाएगी। और अगर बीच में कोई भी चीज नहीं है तो ये नमी आपके ऊपरी दीवारों तक भी आसानी के साथ पहुंच जाएगी और आपको दीवारों के ऊपर सीलन की समस्या दिखाई देने लगेगी। पर जब आप 1.5 से लेकर 2 फीट हाइट के ऊपर डीपीसी को प्रोवाइड करते हो तो ये जो डीपीसी है जमीन से आने वाली नमी को वहीं पर रोक देती है, जिस वजह से ऊपरी दीवारों की तरफ सीलन नहीं बढ़ पाती है। अब यहाँ पर जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर पूरी तरह से पीसीसी की गई है जो कि आपके दीवारों के ऊपर भी आ चुकी है। अब ये जो पीसीसी है ये भी एक प्रकार की डीपीसी लेयर का ही काम करेगी, जिस वजह से नमी ऊपर के तरफ नहीं जा पाएगी। अब ये जो डीपीसी है इसे बनाने के लिए आप अलग अलग मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि कुछ लोग जो है बिटुमिन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग डीपीसी देने के लिए मेटल का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जो है मोर्टर का इस्तेमाल करते हैं और कंक्रीट की भी डीपीसी लेयर दी जाती है। पर मेरे हिसाब से डीपीसी के लिए आपके सामने सबसे बेस्ट ऑप्शन आ जाता है जो कि है कंक्रीट की डीपीसी लेयर, क्योंकि इसके रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं, ये मजबूत भी होती है और आगे चल के सालों साल तक इसमें आपको कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं देती। अब जानते हैं ये जो डीपीसी लेयर है ये आपको किस तरह से बनानी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो कंक्रीट इस्तेमाल करना है वो हमेशा M20 ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल करना है, जिसका की प्रोपोर्शन होता है 1:1.5:3, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट, 1.5 पार्ट सैंड और 3 पार्ट एग्रीगेट यानी कि गिट्टी। अब ये जो कंक्रीट है इसे आपको आपके ब्रिक वर्क के ऊपर करना है और अगर हम इसके थिकनेस की यानी कि इस डीपीसी के लेयर की मोटाई की बात करते हैं तो आपको कम से कम 3 इंच मोटाई वाली डीपीसी लेयर को प्रोवाइड करना है। आमतौर पर जो डीपीसी की लेयर घरों के अंदर दी जाती है उसमें सरिये का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना चाहते हो तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, आपकी जो डीपीसी लेयर है उसे करने के 24 घंटे बाद उसके ऊपर बिटुमिन का लेयर दे सकते हो 2 कोट में, या फिर अगर आप चाहो तो उसके ऊपर दूसरे केमिकल आते हैं जैसे कि डॉक्टर फिक्सिट का 301 URP ऐसे केमिकल का इस्तेमाल कर सकते हो।
अब यहाँ पर कुछ लोगों का ये सवाल आ जाता है कि क्या हमें डीपीसी और प्लिंथ बीम दोनों को देना जरूरी होता है। तो सबसे पहले अगर हम प्लिंथ बीम के बारे में बात करते हैं तो प्लिंथ बीम आपके घर के मजबूती के लिए आपको देना जरूरी होता है। और वहीं पर जब हम डीपीसी की बात करते हैं तो सीलन की समस्या से बचने के लिए डीपीसी को देना भी जरूरी होता है, यानी कि प्लिंथ बीम और डीपीसी इन दोनों चीजों को देना जरूरी होता है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि प्लिंथ बीम और डीपीसी इन दोनों में क्या फर्क होता है, कहां पर किस चीज को प्रोवाइड करना चाहिए, तो उसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दूंगा। आप वहां पर जाकर उस वीडियो को पूरा देख सकते हो। तो अगर आप घर बनवाते समय इस डीपीसी की लेयर को देते हो तो आगे चल के जो सीलन की समस्या होने वाली है उससे आप आराम के साथ बच सकते हो। क्योंकि भले ये डीपीसी की लेयर एकदम आसान चीज लग रही होगी, पर अगर आगे चल के सीलन की समस्या हो जाती है और आप ये कहोगी कि अब हम डीपीसी की लेयर बनाएंगे, तो ये चीज काफी मुश्किल हो जाती है और काफी खर्चीली भी साबित हो सकती है। इससे अच्छा है कि जब आप घर बनवा रहे हो तभी आप इस डीपीसी लेयर को दे दीजिए, जिससे कि आगे चल के आपको बड़ा नुकसान नहीं होगा। अब यहाँ पर कुछ लोग ये कहेंगे कि हमारा घर तो बन चुका है, अब हमें ये नहीं पता कि डीपीसी की लेयर दी है या फिर नहीं, पर अब हमारे घर के अंदर सीलन की समस्या हो रही है, तो इस बने बनाए घर के अंदर अगर सीलन की समस्या होती है तो उसके ऊपर क्या करना चाहिए, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपके कमेंट्स आती है तो उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।